अम्बेडकर जी के अगर जीवन के योगदानों को मिलाकर के बात करें, वो इतने बहुआयामी हैं और एक एक निर्णय उनका ऐसा लग रहा कि वो अपने भविष्य को जानते थे भारत के, इसलिए भारत के भविष्य के अंदर उठने वाली चुनौतियां, आने वाली कठिनाइयां, ऐसे सारे मामलों को अम्बेडकर जी ने अपने जीवन काल में, यद्यपि उनका जीवन बहुत कठिनाई का है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो कठिनाई के बाद अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए तो पलट के पीछे वालों के लिए वो कठिनाई भूल जाते हैं। लेकिन अम्बेडकर जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से सबक लेते हुए भविष्य में अपने भाई बहन कभी ऐसा कोई कठिनाई आए, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहिए। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अम्बेडकर जी के उस योगदान, जितने प्रकार से उन्हें अपने जीवन से सबको सबक देने का प्रयास किया। अंग्रेजों की उस कठिन चुनौती के काल में भी ना तब डरे, ना बाद में भी वो किसी और से डरे। सदैव सच्चाई के लिए, समाज की समानता के लिए, बंधुत्व के लिए, सर्वहारा वर्ग की शिक्षा के लिए अम्बेडकर जी ने जो योगदान दिया है वो भूतो न भविष्यति हो सकता है। हम उनको स्मरण करें जीवन भर तो भी कम है। हमारे लिए इतना बड़ा योगदान अम्बेडकर जी का रहा। उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों का अगर हम अलग अलग आयाम देखें तो सबसे पहले शिक्षा की महत्ता उन्होंने अपने जीवन से प्रारंभ की। अपने स्वयं के लिए शिक्षा में कहीं कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपने जहां से शिक्षा प्रारंभ की और दुनिया में जहां बेहतर से बेहतर शिक्षा हो सकती थी, हर स्थान पर जाकर के शिक्षा में जरा भी कमी नहीं होना चाहिए, वो सबक हमको देने का प्रयास किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अम्बेडकर की जो ऐसी स्मरणीय उनकी स्थान है उनको पंच तीर्थ के रूप में मान्यता दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। हमारा ये उनका जन्म स्थान महू अगर ये तीर्थ के रूप में आनंदित कर रहा है तो हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी से लगा करके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे उस समय के सुंदरलाल जी पटवा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे सारे नेताओं इस स्थान को तीर्थ बनाने के लिए यहाँ के नेताओं ने भी लगातार काम किया। हम सब जानते हैं आज हजारों लाखों की तादाद में महू में आकर के अपने उस महापुरुष को याद करके अगर प्रणाम करने का मौका मिलता है तो हमको मालूम है अस्थि कलश को प्रणाम करके हमारा जीवन भी धन्य होता है। ये महू का धाम तीर्थ के रूप में बन गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जब लंदन गया तो लंदन में जहां हमारे अम्बेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की, उस स्थान के पूरे भवन के दर्शन करने का मौका मिला। माननीय मोदी जी को और धन्यवाद देना चाहूंगा। वो आवासीय कॉलोनी है, लोगों ने स्मारक बनाकर खरीद के अपने भारत सरकार ने जब निर्णय किया तो आसपास के लोगों ने मुकदमे लगा दिए। उन्होंने कहा यहाँ भीड़ वाला आएगी, परेशानी होगी, यहाँ नहीं बनने देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, अम्बेडकर जी का ये शिक्षा का स्थान तो तीर्थ ही बनना चाहिए, चाहे जो हो जाए, कोर्ट कचहरी सब कुछ निपटा, लेकिन आज वो भव्य तीर्थ बना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस तीर्थ के लिए भी। दिल्ली, बंबई, आपने नागपुर का स्थान बताया, कौन सा स्थान छोड़ा? और ऐसा होना भी चाहिए। अम्बेडकर जी ने समूचे समाज के लिए, हमको मालूम है आरक्षण जैसी सौगात दे करके जो उनने बड़ी उपलब्धि दी, आंकड़े गवाह इस बात के, हमारे एससी के, एसटी के, ये आंकड़े आज से 1951-52 के आंकड़े देखे तो एससी का साक्षरता दर हमारे पास मात्र 1.5% थी, आज ये 67% पे पहुंची है। तो अम्बेडकर जी का योगदान है, हमें इस बात का आनंद है। एसटी का, एससी का न केवल साक्षरता बल्कि पूरा जीवन बदला।
आरक्षण के माध्यम से समता के लिए बढ़कर के जो काम किया, मैं दोनों हाथ जोड़कर अंबेडकर जी के उस महान योगदान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे समाज में सर्वहारा वर्ग के लिए SC, ST, OBC जातियों की विभिषिका के कारण से भविष्य में अगर कठिनाई आएगी, हमको सर्वहारा वर्ग की समानता की बात करना पड़ेगी। अतीत के काल में पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद भारत ने अगर कमजोरी महसूस की थी तो ये जातिगत व्यवस्था का भी एक योगदान था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अंबेडकर जी ने आजादी के पहले ही समाज का ध्यान में आकर्षित करते हुए ये योगदान दिया। दूसरा, संविधान बना करके जो बड़ा योगदान दिया, जोरदार अभिनंदन करें डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए। संविधान में वो सब चीज जोड़ने का प्रयास किया जिसमें भविष्य में इस लोकतंत्र को खतरे आ सकते थे। तमाम प्रकार का इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, ऐसे में लोकतंत्र के अंदर वो सब कुछ समाहित करना बहुत चुनौती थी। जिस बात का उन्होंने विरोध किया था, मुझे इस बात का संतोष है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो कलंक धारा 370 का भी हटा करके जम्मू कश्मीर को भी संविधान के दायरे में लाने का प्रयास किया। हम सब उस 40,000 निरपराध लोगों को भूल नहीं सकते हैं। उस भूल के कारण से हमारे देशभक्तों का खून, चाहे पुलिस का हो, सेना का हो, सिविलियन का हो, कोई भी व्यक्ति, जम्मू कश्मीर पूरा देश एक तरफ और जम्मू कश्मीर। आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचे हुए हैं और खास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो मजबूरी के बल पे उस बात की मान्यता दी, उसका कष्ट सबने देखा, सबने भोगा। अरे हम तो और बड़े अलग प्रकार के भाव से बोलना चाहते हैं आज अतीत का, लेकिन इतिहास झुटला नहीं सकते। जो कानून मंत्री बने अंबेडकर जी, उनकी जो योग्यता थी, अरे जो इतना पढ़ा लिखा, इतने अच्छे समाज की लड़ाई लड़ रहा, उनने अपने लोकसभा के अंदर अधिकारों का सृजन करके हमको लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर लोकसभा में चुनाव के लिए जा रहा था तो ये अतीत का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने हरा करके उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया। ये सबसे बड़ी गलती। लोकसभा में अगर अंबेडकर जी जाते तो कितना गौरव बढ़ता। अरे लोकतंत्र का मतलब ये है, पक्ष में हो विपक्ष में हो, ऐसे महान लोगों को आगे लेके चलना ही चाहिए। ऐसी एक नहीं कई बातें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कल बीती रात ही नरेंद्र मोदी जी ने इसी जन्म स्थान महू आने जाने के लिए दिल्ली से राजस्थान के मार्ग पे एक नई रेलगाड़ी देने की सुविधा दी। जोरदार ताली बजाओ। अंबेडकर जी के जन्म स्थान से दिल्ली तक जाने की रेल, एक दिल्ली से आने की, एक जाने की। दिन भर अपना काम करो, रात में ट्रेन में सो, रात को 10 बजे चलो, 6 बजे महू आ जाओगे। उसमें उज्जैन, कोटा, इंदौर सारे लोगों को लाभ मिलेगा। वो महू रेल मार्ग के मुख्य धारा में आएगा। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके इस भावना का सम्मान करें। हमारी सरकार ने भी सर्वहारा वर्ग में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कामधेनु योजना डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे चालू की है। जोरदार ताली बजाया हमने अपनी इस योजना के लिए। दूध उत्पादन बढ़ा करके, किसानों की आय बढ़ाकर, गरीब से गरीब आदमी भी, अगर किसी के पास जमीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 2, 4, 5 कोई न कोई गाय भैंस पाल कर अपने गरीब आदमी गांव में अपनी दूध की आमदनी से काम चलाता है। अब हमने योजना बनाई है कि ऐसे लोगों के लिए 25 गाय की योजना। अगर हमारे SC वर्ग के लोग, ST वर्ग के लोग अगर दूध डेयरी का आमदनी खोलेंगे तो उनको 30% अनुदान देंगे। 30%। जोरदार ताली बजाया हमारे मुख्यधारा में लाने के लिए। एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूँ, लेकिन आज तो हमारे लिए आज हमारा आनंद का दिन है, अंबेडकर जी को स्मरण करने का दिन है। आज समूचा मंच गौरवान्वित है। मैं सावित्री जी से लगा करके
तुलसी भैया, कविता जी, उषा जी, सबको धन्यवाद दूंगा। इनने सबने बोलने का समय हमारे को दे दिया। इनने कहा कि आप हमारी तरफ से बोल दो, हमने सबने अम्बेडकर जी को स्मरण कर लिया। जोरदार अभिनंदन कर दे इस अच्छे भाव के लिए। आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। और भंते जी, आपकी भावना का भी सम्मान करूंगा। आपने कहा कि यात्री आते हैं, लगातार यात्री बढ़ते जा रहे हैं। अब ये ट्रस्ट बन गया, समिति बन गई, ये तीर्थ बन गया, तो लोगों के रुकने की धर्मशाला की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 3.5 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस तीर्थ के लिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप हमारे नेताओं से मिलकर के अच्छी योजना बनाइए। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जो आप मांगोगे अम्बेडकर जी के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार। अरे अम्बेडकर जी के लिए क्या तकलीफ हो सकती है? आप तो अच्छे ही करेंगे, यात्रियों की सुविधा बनाएंगे। ऐसे में आने जाने वाले सारे लोगों के लिए हमारी सरकार देश और दुनिया में जो भी अम्बेडकर जी को स्मरण करते हुए यहाँ आएंगे, उनके लिए सारा प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई कोर कसर नहीं देगी। सारी व्यवस्था जुटाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बाबा साहब के चरणों में विनम्र आदरांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।